श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके 3 वीडियो पहले प्रकाशित हो चुके हैं। हम इसका पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है जनसंख्या घनत्व। देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के सूत्र हमने इसे वीडियो में प्रकाशित कर दिए। 5 सूत्र है। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, और चौथा है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, और पांचवा है जलविहीन क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। नाम से पता चला है अत्यधिक, यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अधिक यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, वो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहां पर धरातल समतल हो, जहाँ की जलवायु उपजाऊ हो, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो, मिट्टी उपजाऊ हो, खनिज पदार्थ हो, ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। क्योंकि यदि धरातल समतल होगा तो समतल धरातल में परिवहन के साधन आसानी से विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण उद्योग धंधे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की सुविधा ये आसानी से लोगों को मिल जाती है। और जहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होती है, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, तापमान और वर्षा। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत तापमान कम रहता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत तो जनसंख्या निवास करती है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां तापमान बहुत ज्यादा कम रहता है, बर्फ जमी रहती है या बहुत अधिक रहता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग कम रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां बहुत कम बरसात होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, उनमें लोग कम रहते हैं, और जहां बरसात बहुत अधिक होती है उनमें भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर मनुष्य के रहने के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। और ये क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इनके अंतर्गत विशेष रूप से पूर्वी, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अब अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इनके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, चीन, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तीसरा है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में चौथा क्षेत्र है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, यानी विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, वो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इनके अंतर्गत लोगों के निवास की सामान्य दशाएं थोड़ी कम पाई जाती है, रोजगार के साधन कम मिलते हैं, परिवहन सुविधा कम मिलती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। तो इनके अंतर्गत सूडान, लीबिया, कनाडा, साइबेरिया आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। 5वां है जलविहीन क्षेत्र। तो देखिए, जलविहीन यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग बहुत कम निवास करते हैं। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, वो क्षेत्र जलविहीन क्षेत्र कहलाते हैं। यानी आप पृथ्वी पर देखते हैं तो लगभग पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है, दक्षिण गोलार्ध का क्षेत्र है, ये बर्फीले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, लोगों के जीवन की सामान्य दशाएं नहीं पाई जाती है। तो पूरे स्थल भाग का, पृथ्वी के स्थल भाग का 70% क्षेत्र ऐसा है जहां पर जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो इसके अंदर विशेष रूप से विश्व के ऐसे क्षेत्र जो उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है या बर्फीले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया।
अब जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए ये क्वेश्चन है 3 तरीके से आता है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, या विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, या क्या कारण है कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक कारक और एक आर्थिक कारक। भौतिक कारक वो कहलाते हैं जिनमें प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, यानी जिनमें प्रकृति प्रभावित करती है, जैसे धरातल। अब देखिए धरातल जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। यदि पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के अंतर्गत कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, तो कहीं धरातल समतल है। तो ऐसे क्षेत्र है जो ऊंचे नीचे क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत लोग कम रहना पसंद करते हैं, और जहां का धरातल प्लेन पाया जाता है, समतल पाया जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकांश लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि यदि धरातल समतल होता है तो समतल धरातल के अंतर्गत परिवहन के साधन आसानी से विकसित हो जाते हैं। परिवहन के साधन विकसित होंगे तो रोजगार के साधन, संचार के साधन, उद्योग धंधे ये आसानी से विकसित हो जाते हैं। इसलिए विश्व के ऐसे क्षेत्र है जो जहां पर शीतकालीन क्षेत्र है, यानी कि जहां की जलवायु अनुकूल पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। अब जलवायु, देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, एक तो तापमान और दूसरी है वर्षा। तो यदि विश्व के ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत अधिक तापमान पाया जाता है, तो तापमान अधिक पाया जाएगा तो वहां गर्मी ज्यादा रहेगी, और गर्मी ज्यादा रहने के कारण लोग उन क्षेत्रों के अंतर्गत रहना नहीं पसंद करते, क्योंकि वहां कार्य क्षमता कम होती है, गर्मी ज्यादा रहती है। और विश्व के ऐसे क्षेत्र है जहां बहुत कम तापमान पाया जाता है, तापमान 0 डिग्री से भी कम पाया जाता है, बर्फीले क्षेत्र रहते हैं, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में अपने सामान्य जीवन को गतिविधि नहीं दे पाएंगे, काम नहीं कर पाते। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र रहते हैं कि जहां की जलवायु मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का बसाव ज्यादा मिलता है। और ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक अनुकूल नहीं है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व कम मिलता है। अब आता है जल की उपलब्धता। तो देखिए जल मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक संसाधन है। जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों में, उद्योग धंधों में किया जाता है। इसलिए विश्व के ऐसे क्षेत्र है जहां पर्याप्त मात्रा में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है। क्योंकि देखिए यदि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं को भी देखा जाए तो जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। और आप अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र के तटवर्ती इलाकों में ज्यादा मिलती है, नदियों के किनारे ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है, और जहां पर जल की समस्या बनी रहती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। अब आती है मृदाएं। तो मृदाएं प्रकृति प्रदत्त महत्वपूर्ण उपहार, यानी मृदाएं प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तु है। जिन क्षेत्रों की मृदाएं उपजाऊ रहती है उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है, क्योंकि यदि मृदा उपजाऊ रहेगी तो वहां पर पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तथा कुछ उद्योग धंधे ऐसे हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये वनस्पति तेल उद्योग है, ये उद्योग कृषि पर निर्भर है। तो अगर आपको देखे जहां मिट्टी उपजाऊ हो तो कृषि अच्छी होगी, और कृषि अच्छी होगी तो उद्योग धंधे अधिक विकसित होंगे, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा मिलता है। तो ये थे भौतिक कारक। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक जो आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले खनिज पदार्थ। तो देखिए विश्व के ऐसे क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ ज्यादा मिलते हैं, वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा, क्योंकि खनिज पदार्थ मिलेंगे तो उद्योग धंधों का विकास होगा, उद्योग धंधों के विकास के कारण वहां जनसंख्या ज्यादा मिलती है। जैसे एंडीज पर्वत का क्षेत्र है, उसके अंदर तांबे की उपलब्धता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोने की खान है, तो भारत के भी कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर लोहा मिलता है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व ज्यादा मिलता है। तथा अब आता है नगरीकरण। नगरीकरण होता है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आकर बसना। तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो रोजगार के लिए नगरों में आकर बस रहे, तो जिसके कारण नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कम हो रही है। इसलिए विश्व का जो जनसंख्या का घनत्व है वो असमान हो रहा है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में तो जनसंख्या घनत्व कम पाया जा रहा है, जबकि नगरों में जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है।
अगला पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण होता है उद्योग धंधों का विकास, यानी विश्व के जिन क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग धंधे ज्यादा मिलते हैं तो वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा मिलता है। क्योंकि देखें कि यदि किसी शहर के अंतर्गत माना कि 100 फैक्ट्रियां हैं और 100 फैक्ट्रियों के अंतर्गत 1 लाख मजदूर काम करते हैं, तो जहां पर 1 लाख मजदूर रहेंगे तो वहां दुकानदार भी रहेंगे, डॉक्टर भी रहेंगे, परिवहन के साधन वाले भी रहेंगे, बैंक कर्मी रहेंगे। तो इस प्रकार से जब वहां की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां जनसंख्या कम मिलती है। ये था औद्योगिकरण। अब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रभावित करती है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी लोग अपनी आधुनिक सुविधाएं एवं अच्छा जीवन जीने के लिए उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जैसे आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, तो उन क्षेत्रों को लोग छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। तो ये थे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हमने इस लेसन के अंतर्गत हमने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। मुझे विश्वास है ये लेसन आपको समझ में आएगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप उसमें कमेंट्स करें, तथा यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।